हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के लिए लेकर आया हूँ। जो इस समय 27 फरवरी को मैथ का पेपर है। जो इस वीडियो को, इस टॉपिक क्वेश्चन को जो देखेगा उसके लिए रामबाण साबित होगा। ये जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये फिक्स क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एक जरूर आएगा आप लोग के एग्जाम में। तो ऐसे सब टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 समन्वय 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है क्वेश्चन। आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से आपको सीरीज में दिया है, लेकिन ये फिक्स क्वेश्चन है कि आप लोग को एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आना तय है। ये 100% है। तो हम देखिए क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं आप लोग से, ठीक है। -1, 7, 4, 3 मिलाने वाले रेखाखंड को 2 समन्वय 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो दिया है उसको बिंदु को लिखिए। -1, 7 यानी ये बाबू आपका x1 के वैल्यू हो जाएगा क्या, -1। ये बनेगा y1 के वैल्यू क्या बनेगा, 7। इसके बाद x2 की वैल्यू आपकी क्या होगा, 4 और y2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, -3। यानी जो आपका बिंदु दिया है -1, 7 और एक 4, -3, x1 y1 x2 y2, ठीक है। और ये जो 2 समन्वय 3, ये जो रेशियो दिया है ये आपका बनेगा क्या, एक बनेगा m1 की वैल्यू दिया है 2 और एक बनेगा आपका m2 की वैल्यू क्या होगा, 3। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपका बिंदु 1 7 है तो x1 y1, 4 -3 है तो x2 y2, जो 2 समन्वय 3 है तो ये m1 m2 बन जाएगा। तो क्या कह रहा है आपको निकालने के लिए, उस बिंदु का निर्देशांक कर रहा है निकालने के लिए। क्या कर रहा है, बिंदु का निर्देशांक। तो क्या होता है यहाँ पर सूत्र समझ लीजिए, अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो अंतर विभाजन का सूत्र होता है बच्चों कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या बनेगा आपका m1 प्लस m2। सूत्र देख लीजिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ y बराबर आपका बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए अंतर विभाजन का सूत्र है, किसका है, अंतर विभाजन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और समझ लीजिए, अंतर विभाजन। अगर यहाँ पर वायता विभाजन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, माइनस लगा देंगे। यानी x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपन m1 माइनस m2 और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपन m1 माइनस m2। तो वायता विभाजन के लिए जब बात होगी आपका तो माइनस लगाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका अंतर विभाजन पर सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये आपका सूत्र लिख दिए। अब चलते हैं हम यहाँ पर जो बिंदु आपका मार्किंग किए हैं उसको रखते हैं। आपको बिंदु कैसे निकला ये क्लियर हो गया, x1 y1 x2 y2, बिंदु जो अनुपात में दिया है m1 और m2 हो गया, ठीक है। रखते हैं यहाँ पर, यही आपका बिंदु निकालने को कह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक यानी x और y की वैल्यू। तो गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, m1 की वैल्यू कितना होगा 2, x2 की वैल्यू कितना है 4 प्लस m2 की वैल्यू कितना है 3, x1 की वैल्यू कितना है -1 अपान m1 प्लस m2। क्लियर, m1 प्लस क्या है m2, तो 2 प्लस 3। क्लियर, इसको कर लीजिए आप। यहाँ पर भी y बराबर भी आप कर सकते हैं, दोनों साथ में करिए आप लोग। m1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, y2 की वैल्यू कितना है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितना है 3 और y1 की वैल्यू कितना है 7 अपान क्या होगा m1 प्लस क्या है m2, तो 2 प्लस 3। बच्चों ध्यान दीजिए,
बस आप वीडियो को अगर जहां पर भी दिक्कत रहेगी उसको रोक कर समझिए, आप लोग बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देख लीजिए m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू यहाँ पर रखे हैं क्या, x2 आपका 4 है, क्लियर, प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू क्या है -1 अपन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, y बराबर m1 का मान 2 और y2 की वैल्यू कितना है आपका -3 प्लस m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितना है 7 अपन 2 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर ये चीज आप समझ लीजिए कि पहले से हमने बिंदु को निकाल कर रख दिया है। आप जब भी क्वेश्चन लगाइएगा एग्जाम में तो जो बिंदु दिया है तो ये मार्किंग कर दीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में जो कॉपी जांचेगा तो उसके लिए बेहतर सुविधा मिल सके। अगर कॉपी जांचने में उसको थोड़ा सा भी असुविधा होगी तो आपको काट देगा, और मैथ में स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो भी आपका नंबर मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लियर है, मान को पुटअप कर दिए, ये भी आपका पुटअप कर दिए। अब चलते हैं आगे, कितना होगा 2 4 8, ये आपका कितना होगा 8, ये 3 में 1 से गुणा करेंगे क्या होगा -3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका -3 अपान कितना होगा 2 3 5, ये आपका क्या है x बराबर है, y बराबर करिए इधर 3 दूनी 6 -6, ये कितना होगा वो 17 के 21 प्लस 21 अपान 5, क्लियर। घटेगा बाबू तो x बराबर क्या होगा 5/5, y बराबर इधर निकालिए कितना होगा 15/5, कटा दीजिए 5 के 15 और इधर इसको कटा देंगे, तो x बराबर क्या निकला 1 निकला, और y बराबर क्या निकला आपका 3 निकला, निकल गया ना। तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा आपका, बिंदु का निर्देशांक कह रहे हैं ना, तो आपका क्या होगा 1,3। इस तरह से आपका ये क्या होगा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ लीजिए एक बार और इसको बता देते हैं, ये आपको बेहतर से बेहतर साबित होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% ये कहता है। बता दें कि क्वेश्चन उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात है, जो बिंदु इतना और इतना, ये आपका बनेगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, मिलाने वाले रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये m1 m2 बनेगा। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है x1 की वैल्यू -1, y1 के 7, x2 के मान 4, y2 मान -3, m1 2 m2 3, क्या लगेगा अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा दिए। अंतर विभाजन का क्या होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। अगर y तो विभाजन की बात करेंगे तो वहां पर केवल क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। मान को पुटअप करिए 2 × 4, m1 के मान 2, x2 के मान यहाँ पर रखे हैं देख लीजिए 4, m2 के मान 3, x1 के मान रखे ये कर दिए, y के मान ये निकाल दिया आपका, ठीक है। ये हो जाएगा 8 - 3/5, y का वैल्यू कर दिए, ये आपका यहाँ से सॉल्व होगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आप बेहतर से बेहतर आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये फिक्स है कि क्वेश्चन इस टाइप के आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।